हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश शर्मा। स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा जी क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे औसत पर आधारित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में ऐसे सवालों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं जो कि पहले कई बार आपकी एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, सवालों को अच्छे तरीके से समझने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए डेली ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो लेके आते रहते हैं। और साथ ही अगर दोस्तों आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर ज्वाइन लिखकर मैसेज सेंड कर सकते हैं, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। तो बिना देर की दोस्तों चलेंगे सीधा वीडियो की तरफ। देखेंगे आज का हमारा पहला महत्वपूर्ण सवाल। तो ये रहा दोस्तों आज का आपका पहला महत्वपूर्ण सवाल। सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। क्या दिया गया है? 5 संख्याओं का औसत 9 है, उनमें से 3 संख्याओं का औसत 7 है, तो अन्य 2 संख्याओं का औसत क्या होगा, ये आपको बताना है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको करवाऊंगा। क्या दिया है आपको सवाल में कि 5 संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों? 5 संख्याओं का औसत कितना है? 9 है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, इनका योग क्या हो जाएगा? 5 में आप 9 का गुणा कर लीजिए, 5 9 में 45। ठीक है, 5 संख्याओं का औसत 9 है, तो इनका योग कितना होगा दोस्तों? 5 9 में 45, गुणा कर लीजिए आप, तो इनका योग निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब उसने दे दिया है कि उनमें से 3 संख्याओं का औसत 7 है। क्या है दोस्तों? 3 संख्याओं का औसत कितना है? 7 है। तो इनका योग कितना होगा? 7 त्रिया 21 होगा। क्लियर है दोस्तों? अब आपसे पूछ लिया गया है कि शेष जो अन्य 2 संख्याएं हैं, इनका औसत क्या होगा, ये आपको बताना है। तो दोस्तों सवाल में आपको दिया था कि 5 संख्याओं का औसत कितना है? 9 है। तो इनका योग कितना निकाला हमने? 45 निकाला। अब दे दिया उसने कि 3 संख्याओं का औसत कितना है? 7 है। उनमें से जो 3 संख्या है उनका औसत कितना है? 7 है। तो योग कितना निकाल लिया हमने? 21 निकाल लिया। सिंपल सा। आप दोस्तों इसको इसमें से क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों? 4 बचेगा। 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 24 बचेगा। यानी कि जो शेष 2 संख्या हैं आपकी, उनका योग कितना है दोस्तों? 24 है। कितना योग है आया? योग निकल के आया दोस्तों। क्या निकल के आया है? योग निकल के आया। लेकिन उसने आपसे क्या पूछा है कि अन्य 2 संख्याओं का औसत क्या होगा। ये कितनी संख्याओं का योग है दोस्तों? 2 संख्याओं का। तो 24 में आप काय का भाग लगा लीजिए, 2 का आप भाग लगा लीजिए, तो इसका औसत निकल के आ जाएगा कितना? 12। और ये हो जाएगा दोस्तों आपका इसका राइट आंसर। ठीक है, कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर दोस्तों? आशा करता हूं दोस्तों कि आपको सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। सवाल में अगर आपको दोस्तों कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो बढ़ते दोस्तों अगले वाले सवाल की ओर। तो ये रहा दोस्तों हमारा अगला सवाल। सवाल नंबर 2। सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। क्या दिया गया है? 9 संख्याओं का औसत 7 है तथा 7 अन्य संख्याओं का औसत 9 है। ठीक है, 9 संख्याएं हैं, उनका औसत 7 है, और दूसरी अन्य 7 संख्याएं दोस्तों, उनका औसत कितना है? 9 है। सम्मिलित रूप से सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, यानी कि इन संख्याओं को यदि मिला दिया जाए तो इनका औसत क्या होगा, ये आपको बताना है। सबसे पहले दोस्तों आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। औसत का जो हमारा फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये क्या होता है? औसत बराबर होता है कुल मानों का योग। कुल संख्या लिख लीजिए, कुल संख्या का योग, और नीचे क्या होता है दोस्तों? कुल संख्या। ठीक है, जैसा कि दोस्तों आपको औसत दिया है, तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है? कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। यानी कि जितनी भी संख्या आपको दी, जैसे 9 संख्या दी है, इन सभी का आप योग कर लीजिए, और संख्या कितनी है? कुल संख्या 9 है, और 9 का उसमें आप भाग लगा देंगे तो आपका औसत निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको दिया है कि 9 संख्याओं का औसत 7 है, औसत दे दिया है आपको 7। तो ठीक है, यहाँ पर आप औसत रख लीजिए। ठीक, औसत की जगह रखा मैंने 7। आपको दिया है कि कुल संख्या कितनी है? 9 संख्याओं का औसत 7 है। ठीक है, कुल संख्या की कितनी दे दी है? 9 दे दी है। अब ये आपको पता नहीं है कुल संख्या का योग क्या होगा, इसलिए हम क्या करते हैं दोस्तों? इसका गुणा कर लेते हैं। 9 7 63, यानी कि x बराबर क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों? 63 आ जाएगा। इसलिए दोस्तों इनका योग निकालने के लिए हम डायरेक्ट क्या कर लेते हैं? गुणा कर लेते हैं, जैसा कि हमने पिछले सवाल में किया था। ठीक है, वैसा ही इस सवाल में भी करने वाला दोस्तों। तो थोड़ी सी चीज़ मैं आपको क्लियर कर दी ताकि आपको सवाल समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हो। अब देखेंगे कि 9 संख्याओं का औसत कितना दिया है दोस्तों? 7 दिया है। 9 संख्या है, इनका औसत कितना दिया है? 7 दिया है। तो योग कितना हो जाएगा दोस्तों इनका? 9 7 63। क्लियर है दोस्तों? अगला पॉइंट पढ़ेंगे। क्या दिया है कि 7 अन्य संख्याओं का औसत कितना है? 9 है। 7 अन्य संख्या है, उनका औसत कितना है? 9 है। तो इनका योग भी कितना हो जाएगा दोस्तों? 63 हो जाएगा। अब यहाँ से टोटल संख्याएं कितनी हो गई दोस्तों? ध्यान दीजिएगा,
9 संख्या का औसत 7 है। संख्या कितनी है? 9 है, औसत 7 है। यहाँ पर क्या है कि 7 संख्या है, औसत कितना है? 9 है। यहाँ से आप संख्या को प्लस कर लीजिए क्योंकि हमें टोटल मिक्स करके बताना है कि सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। 9 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों? 9 और 7 आपका हो जाएगा 16। क्लियर दोस्तों? इधर से इनको जोड़ लीजिए, 63 और 63 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3 3 6, 6 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों? 12, यानी कि 126। अब आपके पास क्या निकल के आ गया दोस्तों कि 16 संख्याओं का योग कितना है? 126 है। तो आपको बताना है कि 16 संख्याओं का औसत कितना होगा। तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है? कुल संख्याओं का योग। योग कितना निकल के आया दोस्तों? 126 निकल के आया है, तो 126 लिख लीजिए। संख्या कितनी है टोटल? 16 है, तो आप इसमें 16 का भाग लगा दीजिए। ठीक है, 126 में दोस्तों हम 16 का भाग लगाएंगे। ठीक है, कितने बार जाएगा? 7 बार जाएगा। 16 सत्ते 112, कितना बच जाएगा दोस्तों? ये बच जाएगा आपका 14। तो ये हो जाएगा 14/16। कितना हो जाएगा? 16 का भाग 126 में लगाया दोस्तों, कितनी बार गया? 7 बार गया। कितना बचा? 14 बचा। 14 को लिखेंगे ऊपर और 16 को लिख दीजिए आप बटे में। ठीक है, तो ये निकल के आ गया दोस्तों आपका राइट आंसर, यानी कि कुल संख्याओं को यदि मिला दिया जाए तो उनका औसत कितना होगा? 7 सही 14/16 होगा। ठीक है, तो दोस्तों कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है? इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर यहाँ पर आपको ऑप्शन ये वाला देखने को नहीं मिलता है, ऑप्शन में अगर बाई चांस ऐसा होता है तो क्या कर लेना, आपको 14/16 दिया है तो इसको आप 2 से डिवाइड कर लीजिए। तो 2 7 14 और 2 8 16, यानी कि इसका आंसर हो सकता है 7 सही 7/8। ठीक है, अगर आपको ये वाला आंसर ऑप्शन में नहीं मिल रहा है तो आप इसको काट कर भी आप आंसर देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर दोस्तों? आशा करता हूँ कि सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों हम अगले वाले सवाल की ओर। तो ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 3। ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। सवाल को क्या दिया गया है? 8 संख्याओं का औसत 12 है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि कर दी जाए तो संख्याओं के नए समुच्चय का औसत क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, इस सवाल की दोस्तों 2 ट्रिक आपको बता दूंगा, जो ट्रिक आपको अच्छी लगे उससे आप कर लीजिए। ठीक है, एक ट्रिक ऐसी बताऊंगा बिल्कुल आप सवाल देख कर उसका आंसर बता देंगे। दोस्तों पहले जो इसकी शॉर्ट ट्रिक है वो क्या है, पहले शॉर्ट ट्रिक जान लीजिए। 8 संख्याओं का औसत कितना दिया है? 12 है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि कर दी जाए तो संख्याओं के नए समुच्चय का औसत क्या होगा। तो कितने की वृद्धि कर रहे हैं दोस्तों? 2 की वृद्धि कर रहे हैं, तो औसत में भी डायरेक्ट कितने की वृद्धि हो जाएगी? 12 + 2 कर दीजिए आप, आपका आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों 14, यानी कि औसत जो होगा नया पूरे समुच्चय का वो क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। सभी संख्या में दोस्तों 2 की वृद्धि कर रहे हैं तो औसत में भी कितने की वृद्धि हो जाएगी? 2 की वृद्धि हो जाएगी। अब इसको डिटेल से दोस्तों समझ लीजिए कि इसमें 2 की वृद्धि हुई वो कैसे हुई। क्लियर है? 8 संख्याओं का औसत कितना दिया है दोस्तों? 8 संख्याओं का औसत आपको दे दिया है 12। तो हम इनका योग निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? 12 7 84, 12 8 96। कितना हो जाएगा इनका योग दोस्तों? 96, यानी कि 12 संख्या है उनका औसत कितना है? 8 है। तो हम इनका योग निकाल लेंगे। टोटल 12 8 96, योग कितना निकल के आ गया दोस्तों? 96 निकल के आया। अब करना क्या, आपको सभी संख्या में 2 2 की वृद्धि करनी है। संख्याएं कितनी है दोस्तों? टोटल 8 है। 8 में आप सभी में 2 2 जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना जोड़ेंगे? 8 दूना 16। सभी संख्याओं में 2 2 जोड़ना है दोस्तों, तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 16 जोड़ना पड़ेगा। क्लियर दोस्तों? तो सभी में कितना जोड़ना पड़ेगा दोस्तों? 16 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि योग हमारा पहले कितना था? 96 था। अगर हम सभी संख्या में 2 2 2 2 जोड़ेंगे 8 संख्या में तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 16 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ 16 जोड़ लीजिए इस योग में। कितना हो जाएगा? 6 और 6 12 का 2 हासिल कितना है दोस्तों? 1 आया। 9 और 1 10, 10 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों? 11 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? ये कितना हो गया आपका? 112 हो गया। अब आपको बताना है कि नया जो औसत होगा वो क्या होगा। टोटल संख्या कितनी है हमारे पास में? 8 संख्या है। तो इस योग में हम क्या कर देंगे? 8 का भाग लगा देंगे, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है औसत निकालने का वो क्या होता है दोस्तों? औसत बराबर कुल मानों का योग बटे कुल मानों की संख्या। कुल मानों का योग कितना हो रहा है हमारा? 112 हो रहा है, और संख्याएं कितनी है? टोटल 8 है। तो भाग लगा लीजिए दोस्तों। 8 एकम 8, 8 एकम 8, एक बार भाग गया। यहाँ से कितना बच गया? 3 बच गया। तो ये हो जाएगा दोस्तों 8 चुक 32। कितना निकल के आया दोस्तों? 14। यही हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर। ठीक है, कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर दोस्तों? आशा करता हूँ कि आपको सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे दोस्तों हम अगले वाले सवाल की ओर। तो ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 4। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, ध्यान से पढ़ेंगे। सवाल को क्या दिया गया है? ए, बी तथा सी का औसत भार 45 किलोग्राम है। यदि ए तथा बी का औसत भार 40 किलोग्राम हो तथा बी और सी का औसत भार 43 किलोग्राम हो तो बी का भार कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, क्लियर दोस्तों?
क्या करना है, सबसे पहले क्या दिया गया है, ए बी तथा सी का औसत भार कितना है। ठीक है, किसका, ए प्लस बी प्लस सी, इनका औसत भार कितना दिया है दोस्तों आपको, 45 किलोग्राम दिया है। कितना दिया है, 45 किलोग्राम दिया है। कितने लोगों का भार है, ये 3 लोगों का औसत भार है। तो सिंपल सा यदि आप 3 का गुणा 45 में कर देंगे तो आपको तीनों का योग निकल के आ जाएगा। 45 त्रिया कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, 135। क्लियर है दोस्तों, कितना हो जाएगा, 135। ये क्या हो गया, इनका भारों का योग हो गया। क्लियर है। दूसरे पॉइंट में क्या दिया है, यदि ए तथा बी का औसत भार, ए प्लस बी का औसत भार कितना दिया है, 40 किलोग्राम दिया है। 40 में आप गुणा कर लीजिए 2 का, तो कितना हो जाएगा, इनके भारों का योग 80 हो जाएगा। ठीक, अगला पॉइंट देखेंगे, बी और सी का औसत कितना है, बी प्लस सी का औसत कितना दिया है दोस्तों, 43 किलोग्राम दिया है। इनका योग निकाल लेंगे, 43 में आप 2 का गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 86 हो जाएगा। क्लियर है, ये तीनों पॉइंट बना लिया आपने। इसके बाद में क्या करना है दोस्तों आपको, अगर दोस्तों आप सवाल को ध्यान से देखेंगे तो आपको a प्लस बी प्लस सी तीनों का योग पता है 135 है, ए और बी का योग पता है 80 है, बी और सी का योग पता है 86 है। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, या तो आप इस बी प्लस सी की वैल्यू कहाँ रख दीजिए, इसमें रख दीजिए। ठीक है, बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 86 है। तो यदि आप इस 135 में से 186 घटा देंगे तो आपको ए का वजन पता चल जाएगा। क्लियर दोस्तों, तो मैं ऐसा ही करता हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस 135 में से क्या माइनस कर देंगे दोस्तों, 86 माइनस कर देंगे। कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, 15 में से आपका 6 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 9 बचेगा। क्लियर है, 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 4 बचे। तो ये निकल के आ गया दोस्तों आपका ए का भार। लेकिन क्या आपसे सवाल में ए का भार पूछा है दोस्तों, ए का नहीं पूछा है, उसने काय का पूछा है, आपसे बी का भार पूछा है। तो ए का भार कितना निकाल लिया दोस्तों हमने, 49, यानी कि ए का भार कितना है, 49 है। अब दोस्तों आप क्या कर दीजिए, ए की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। कहाँ रख दीजिए, इस सवाल में रख दीजिए। ए प्लस बी का मान कितना है, 80 है। तो यदि 80 में से आप ए का मान घटा देंगे 49, तो बी का मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा, जी हाँ निकल के आ जाएगा दोस्तों। 80 में से क्या कर दीजिए आप, 80 माइनस आप कर दीजिए दोस्तों कितना, 49। 80 माइनस 49 कर दीजिए, 10 में से 9 जाएगा दोस्तों, 1 बचेगा। ये हो जाएगा आपका 7, 7 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। ये हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर, यानी कि बी का जो भार होगा दोस्तों वो कितना होगा, 31 किलोग्राम होगा। ठीक है, कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी का मान भी दोस्तों आप निकाल सकते हैं। ठीक है, बी का मान कितना आ गया आपके पास में, 31 आ गया। अब इस 86 में से यदि आप इस 31 को घटा देंगे तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी सी की, कि सी का भार कितना है। इस प्रकार आप किसी भी व्यक्ति का भार बता सकते हैं। ठीक है, आशा करूँगा दोस्तों कि आपको सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे दोस्तों हम अगले वाले सवाल की ओर। तो ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 5। ध्यान से पढ़ेंगे सवाल को। क्या दिया गया है, 8 व्यक्तियों के एक समूह में 50 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है तो औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो नए व्यक्ति का भार बताइए। क्या बताना है दोस्तों आपको कि नए व्यक्ति का जो भार है वो कितना है। क्लियर है, कितने व्यक्ति दोस्तों, टोटल एक समूह है उसमें 8 व्यक्ति हैं। इसमें से क्या होता है, एक व्यक्ति चला जाता है और एक नया व्यक्ति क्या होता है, आ जाता है। तो नए व्यक्ति के आने से क्या होता है कि औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है, औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति में कितना भार बढ़ जाता है, 2 किलोग्राम भार बढ़ जाता है। तो दोस्तों 8 व्यक्ति में कितना भार बढ़ेगा, 8 गुणा 2 16। टोटल जो भार बढ़ जाएगा वो कितना बढ़ जाएगा, 16 बढ़ जाएगा। यानी कि सभी व्यक्ति में 2-2 किलोग्राम वजन बढ़ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से जो नया व्यक्ति गया है वो क्या गया है कि 50 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर ये 50 किलोग्राम वाला व्यक्ति गया है और वो बोल रहा है कि एक नया व्यक्ति आ जाता है तो औसत भार 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। यानी कि औसत भार कैसा हो जाता है दोस्तों, 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो ये जो दोस्तों नया व्यक्ति आया है ये 50 किलोग्राम तो लेकर आया ही है, लेकिन और कितनी लेके आया है, और कितनी लेके आया दोस्तों, 16 एक्स्ट्रा लेके आया है। तभी तो इनका भार 2 किलोग्राम बढ़ गया। यानी कि इस व्यक्ति का वजन, ये 50 वाला व्यक्ति गया, ठीक है, तो इसमें 50 कम हो गया, लेकिन जो नया व्यक्ति आया है वो 50 तो लाया ही है, साथ में 16 एक्स्ट्रा लाया है वजन। तभी तो इन सभी का औसत क्या हो गया, 2 किलोग्राम बढ़ गया। तो इस 50 में आप सिंपल सा 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 और 6 66 हो जाएगा, 66 किलोग्राम। और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। यानी कि जो नया व्यक्ति
आया है उसकी एज उसका वजन जो है वो कितना है दोस्तों, 66 किलोग्राम है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार और ध्यान से समझिए दोस्तों, क्या किया मैंने, 8 व्यक्ति का एक समूह है, इसमें से क्या होता है कि 50 किलोग्राम भार वाला व्यक्ति चला जाता है, ये चला गया दोस्तों, क्लियर है। कितने किलोग्राम वाला गया है, 50 किलोग्राम वाला गया है। लेकिन अब जो नया व्यक्ति आ रहा है दोस्तों, उसके आने से क्या होता है कि सभी के 8 ही व्यक्ति उसके समेत दोस्तों, उसको खुद को भी काउंट करना है। तो कितने व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति हैं, इनके वजन में क्या होता है, 2-2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है सभी के वजन में, यानी कि औसत में वृद्धि हो रही तो सभी का वजन बढ़ेगा। कितना वजन बढ़ेगा, 16 किलोग्राम वजन बढ़ेगा। तो नया व्यक्ति जो आया होगा उसका 50 किलोग्राम तो वजन होगा ही, लेकिन कुछ और एक्स्ट्रा वजन होगा, तभी तो ये इसका सभी का औसत बढ़ गया। तो कितना एक्स्ट्रा था, 16 एक्स्ट्रा वजन बढ़ा, यानी कि वो व्यक्ति 50 किलोग्राम का तो था ही, 16 और बढ़ गया सभी का उसके आने से, यानी कि वो व्यक्ति कितने किलो का था, 66 किलो का था। ठीक है, आशा करता हूँ आपको सवाल अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे दोस्तों हम अगले वाले सवाल की ओर। तो ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 6। ध्यान से पढ़ेंगे सवाल को, क्या दिया गया है। 5 भाई साप्ताहिक रुपये 60 औसत प्राप्त करते हैं, यदि एक भाई 10 रुपये अधिक प्राप्त करता है तो वर्तमान औसत क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, क्लियर दोस्तों, क्या है, 5 ये भाई हैं, कितने कितने रुपए प्राप्त करते हैं, 5 भाई साप्ताहिक रूप से रुपये 60 औसत प्राप्त करता है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति कितने प्राप्त करता है, 60 प्राप्त करता है। तो इनका योग कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30, यानी कि टोटल कितना प्राप्त करते हैं, 300 रुपये ये प्राप्त करते हैं। लेकिन क्या दे दी गई कंडीशन कि एक भाई 10 रुपये अधिक प्राप्त करता है, इन सभी में एक भाई 10 रुपये अधिक प्राप्त करेगा, तो टोटल ये कितना हो जाएगा, 310 हो जाएगा। ठीक है, 300 रुपये प्राप्त कर रहे थे, लेकिन एक भाई ने क्या किया, 10 रुपये ज़्यादा प्राप्त कर लिए, तो इनका योग कितना हो जाएगा प्राप्त करने का, 310 हो जाएगा। अब आपसे पूछा है कि अगर 10 रुपये अधिक प्राप्त करता है तो वर्तमान औसत क्या होगा। औसत का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, एक बार देख लीजिए, औसत बराबर कुल मानों का योग। कुल मानों का योग कितना है आपका, 310 है, क्लियर, 310 है। और कुल मानों का योग बटे कुल मानों की संख्या, मानों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या, जो भी दी हो आपको, व्यक्तियों की संख्या कितनी है दोस्तों, 5 है, तो आप सिंपल सा 5 का भाग लगा लीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 5 एकम 5, 5 छक्का 30, ये 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, यानी कि आपका जो राइट आंसर आया निकल के वो कितना है दोस्तों, 62, यानी कि वर्तमान जो औसत होगा वो कितना होगा, 62 होगा। यानी कि कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर दोस्तों, आशा करता हूँ आपको सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे दोस्तों हम अगले वाले सवाल की ओर। तो ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 7, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, ध्यान से पढ़ेंगे। क्या दिया गया है, किसी संगठन में 20 कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है दोस्तों, 1500 रुपये है। यदि मैनेजर का वेतन इसमें जोड़ दिया जाए तो औसत मासिक वेतन में 100 रुपये की वृद्धि हो जाती है। तो मैनेजर का जो मासिक वेतन है वो कितना है आपको बताना है, क्लियर है। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों कि किसी संगठन में 20 कर्मचारियों का औसत कितना है, 1500 है। 20 कर्मचारियों को औसत वेतन कितना है, 1500 है। तो टोटल कितना हो जाएगा, एक व्यक्ति 1500 रुपये कमाएगा, तो 20 व्यक्ति कितने रुपए कमाएंगे, 15 दूना 30 और 3 जीरो वैसी की वैसी। टोटल योग कितना हो गया इनका, 30,000 रुपये हो गया। अब करना क्या दोस्तों, यदि मैनेजर का वेतन इसमें जोड़ दिया जाए, ठीक है, मैनेजर भी इनके साथ में आ जाता है और इसका वेतन जो है मैनेजर का इसमें जोड़ दिया जाए तो औसत मासिक वेतन में 100 रुपये की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अगर 20 व्यक्ति हैं, मैनेजर भी इसमें जुड़ जाएगा तो व्यक्ति कितने हो गए दोस्तों, 21 हो गए। क्लियर है, व्यक्ति कितने हो गए, 21 हो गए। और वो क्या बोल रहा है कि इनका जो औसत था कितना था, 1500 था, इसमें क्या हो जाएगी, 100 रुपये की वृद्धि हो जाएगी। तो 1500 तो था, 1600 हो जाएगा, 100 रुपये की वृद्धि हो जाएगी, कितना हो जाएगा दोस्तों, 1600 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैनेजर का वेतन इसमें जोड़ दिया जाए, 20 व्यक्ति के साथ एक और शामिल हो जाए, मैनेजर 21 व्यक्ति हो जाए, तो इनका औसत क्या होगा, 100 रुपये बढ़ जाएगा, यानी कि सभी व्यक्ति क्या होंगे, 100 रुपये ज़्यादा कमाएंगे। तो इनका योग कर लीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा, 16 एकम 16 का 6 हासिल कितना आया, 1 आया। 16 दूना 32 और 1 कितना हो जाएगा, 33 और 2 शून्य वैसी की वैसी। तो ये तो हो गया दोस्तों 21 व्यक्तियों का कुल योग आय का। ठीक है, और ये हो गया 20 व्यक्तियों का आय का कुल योग। तो इसमें से आप इसको घटा दीजिए, किस में से, इसमें से 33,600 में से आप घटा दीजिए 30,000, तो आपका मैनेजर का वेतन निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसमें से आप घटाएंगे तो दोस्तों कितना बचेगा, 3600 बचेगा, और ये हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर। यानी कि वेतन जो है मैनेजर का वो टोटल कितना है दोस्तों, 3600 रुपये उसका मासिक वेतन है। तो कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर दोस्तों, क्या किया, 20 व्यक्ति की आय 1500 रुपये,
औसत है तो टोटल कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। ठीक है, उसमें एक और व्यक्ति शामिल हो जाता है मैनेजर, तो व्यक्ति कितने हो गए, 21 हो गए। और उनका औसत जो है कितना बढ़ जाता है, 100 रुपये बढ़ जाता है। 1500 था तो क्या कर दिया हमने, 1600 कर दिया। इनका योग निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 33,600 आ जाएगा। 20 व्यक्ति इतना कमा रहे थे, 21 व्यक्ति इतना कमा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे तो मैनेजर की जो सैलरी वो निकल के आ जाएगी 3600 रुपये। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे दोस्तों हम अगले वाले सवाल की ओर। तो ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 8। बहुत ही शानदार सवाल है दोस्तों, ध्यान से पढ़े सवाल को। क्या दिया गया है, 4 संख्याओं में प्रथम 3 संख्या का औसत कितना है, 15 है। ठीक है, प्रथम 3 संख्या का औसत कितना है, 15 है। अंतिम 3 संख्या का औसत 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 है तो पहली संख्या क्या है, ये आपको बताना है। क्लियर दोस्तों। तो सबसे पहले आपको सवाल में क्या दिया गया है, संख्याएं कितनी दोस्तों, 4। तो यहाँ पर आपको 4 स्थान बना लेना है। कितनी संख्याएं, क्योंकि 4 संख्याएं हैं और उसने आपको एक चीज़ दे दी है कि प्रथम 3 संख्या का औसत कितना है, 15 है। तो इनका योग कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 गुणा 3 आप कर लीजिए, 15 गुणा 3 यानी कि इनका योग कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। प्रथम जो 3 संख्याएं हैं इनका योग कितना हो जाएगा दोस्तों, 45 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों ये बात। दूसरे पॉइंट में क्या दिया है कि अंतिम 3 संख्या का औसत कितना है, 16 है। तो इनका योग कितना हो जाएगा, अंतिम 3 का 16 3 48 यानी कि जो अंतिम 3 संख्या है दोस्तों, ठीक है, इनका योग कितना है, 48। यहाँ तक क्लियर है। क्या किया दोस्तों, मैंने जैसा उसने सवाल में दिया है उसके हिसाब से मैंने सवाल आपको बताया है, इक्वेशन हमने बनाई है। पहली 3 संख्या का औसत कितना है, 15 है। तो योग कितना हो जाएगा, 15 तिया 45 कर दिया प्रथम 3 का। ठीक है, अंतिम 3 का क्या दिया, औसत 16 दिया है, तो योग कितना हो जाएगा, 16 त्रिया 48। तो 3 का योग कितना कर दिया, अंतिम 3 का 48। क्लियर है। अब उसने एक चीज़ आपको दे दी है कि जो अंतिम संख्या है उसका मान कितना दे दिया, उसने आपको 19 दे दिया है कि लास्ट वाली जो संख्या है वो कितनी है दोस्तों, 19 है। अब दोस्तों सिंपल सा हो गया आपका सवाल। क्या कर पता है दोस्तों आपको, पहली ये होगी, दूसरी, तीसरी, चौथी। आपको पता है कि अंतिम संख्या कितनी है, 19 है। और इन तीनों संख्याओं का, चौथी, तीसरी और दूसरी, इन तीनों संख्याओं का जो कितना है, 48 है। 48 में से यदि मैं दोस्तों 19 घटा दूं तो कितना बचेगा, 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 2 बचेगा। ठीक है, यानी कि इन तीनों संख्याओं का योग कितना है, 48 है। ये संख्या 19 है तो बाकी 2 का योग कितना निकल के आ गया, 29 आ गया। यानी कि ये जो 2 संख्या है दोस्तों, इनका योग कितना निकल के आ गया, 29 निकल के आ गया। ठीक है, कौन कौन सी संख्या का, इसका और इसका योग 29 निकल के आ गया। अब आपको तो पता है दोस्तों कि इसका और इसका योग कितना है, 45 है। प्रथम 3 संख्या का योग कितना है, 45 है। तो इन दोनों का योग तो आपको पता है ना, यदि तीनों के योग में से मैं इन दोनों के योग को माइनस कर दूं तो पहली संख्या हमारी प्राप्त हो जाएगी। 45 में से यदि आप दोस्तों माइनस कर देंगे 29 को, क्लियर है, तो आपकी पहली संख्या निकल के आ जाएगी। 15 में से 9 जाएगा दोस्तों तो 6 बचेगा, और 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। पहली संख्या आपकी निकल कर आ गई है 16। ठीक है, क्लियर दोस्तों। तो इसका कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। एक बार और समझ लीजिए क्या किया मैंने, दिया था उसने कि प्रथम 3 संख्या का औसत कितना है, 15 है। तो हमने योग निकाल लिया, कितना हो गया, 45। अंतिम 3 संख्या का औसत 16 है तो हमने योग निकाल लिया, कितना, 48। अब उसने एक कंडीशन दे दी कि अंतिम जो संख्या वो कौन सी है, 19 है। तो इन तीनों संख्या का योग है 48, इसमें से इसको माइनस कर दो कि इन दोनों का योग निकल के आ जाएगा 29। अब आपको एक और चीज़ पता है कि जो प्रथम 3 संख्या है उनका योग 45 है। तो यदि प्रथम 3 संख्या का योग 45 है और इन दोनों का योग 29 है, तो इनमें से यदि आप इसको घटा देंगे तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा, कितना, 16। ठीक है, आशा करूँगा आपको सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। बढ़ेंगे हम अगले वाले सवाल की ओर। तो ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 9। ध्यान से पढ़ेंगे सवाल को। क्या दिया है, यदि 6 संख्याओं का औसत 12 है, यदि एक संख्या और आ जाए तो इनका औसत 11 हो जाता है, तो 7वीं नई संख्या क्या है। यानी कि दोस्तों 6 संख्याएं थी, उनका औसत कितना है, 12 है। ये जो दोस्तों 6 संख्याएं हैं इनका औसत कितना है, 12 है। तो इनका योग कितना हो जाएगा, 12 छंग 72 हो जाएगा। क्लियर है। यदि एक संख्या और आ जाए, यानी कि एक नई संख्या आ जाए, 7वीं संख्या, तो इनका औसत क्या होता है, 11 हो जाता है। पहले का औसत कितना था, 12 था, अब इनका औसत कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताने कि 7वीं जो नई संख्या है वो
क्या है। संख्या है दोस्तों पहले 6 थी, एक और संख्या आ गई तो अब संख्या कितनी हो गई 7 हो गई और औसत कितना हो गया इनका 11 हो गया। तो इनका योग अगर आप निकालेंगे तो 11 7 कितना हो जाएगा दोस्तों 77 हो जाएगा। सिंपल सा ये 6 व्यक्तियों का ये 6 संख्याओं का औसत था, ये 7 संख्याओं का औसत है। यदि इसमें से आप इसको माइनस कर देंगे तो जो आपकी नई संख्या आई थी उसका मान निकल कर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप 77 में से क्या कर लीजिए इस 72 को माइनस कर लीजिए तो निकल के आएगा आपका 5, यानी कि जो 7वीं नई संख्या इसमें शामिल हुई है उसका मान कितना है दोस्तों 5 है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे दोस्तों हम अगले वाले सवाल की ओर। तो ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 10। और दोस्तों आज का हमारा लास्ट सवाल है, ध्यान से इसको समझिए क्या दिया गया है। एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। जब 22 वर्ष का एक सदस्य परिवार से चला जाए तो नया औसत क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, क्या दिया है सबसे पहले सवाल में कि एक परिवार में 5 सदस्य, इनकी औसत आयु कितनी है दोस्तों 5 सदस्यों की औसत आयु है 30 वर्ष। क्लियर है, तो इनका सभी का योग कितना हो जाएगा 5 3 15 यानी कि 150 वर्ष। इनकी सभी की आयु का योग कितना हो जाएगा दोस्तों 150 वर्ष हो जाएगा। जब 22 वर्ष का एक सदस्य परिवार से चला जाए, सभी की टोटल आयु कितनी है दोस्तों 150 है। इसमें से क्या होता है कि 22 वर्ष की उम्र वाला व्यक्ति चला जाता है तो कितनी बचेगी 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, सॉरी 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों 8 बचेगा। क्लियर है, 10 में से 2 गया तो कितना बचा दोस्तों 8 बचा। इधर दोस्तों 4 में से 2 चलाया जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा। इधर से कितना बचा 1 बचा, यानी कि ये दोस्तों क्या बचा है 128 बचा है। क्लियर है, कितना है ये 128 है। 5 व्यक्तियों की औसत आयु 30 वर्ष थी तो योग कितना हो गया टोटल उनकी आयु का 150 वर्ष हो गया। इनमें से क्या हुआ कि एक 22 वर्ष की उम्र वाला व्यक्ति चला गया तो बाकी जो 4 सदस्य बच गए उनकी आयु का योग कितना हो गया 128 हो गया। तो अब आपसे पूछा है कि नया औसत क्या होगा। दोस्तों 4 सदस्य उनके आयु का योग 128 है तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी की आयु के योग में व्यक्तियों की जितनी संख्या उससे भाग लगा देंगे। 4 त्रिया 12 और 4 दूना 8 तो निकल के आ जाएगा आपका 32 और यह हो जाएगा इसका राइट आंसर। कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो नया औसत होगा बाकी के 4 सदस्य परिवार में बचे हैं उनकी टोटल आयु कितनी है 128 वर्ष है। 128 में दोस्तों भाग लगा दीजिए 4 का तो आपका आंसर निकल के आएगा 32 वर्ष। यानी कि उन व्यक्तियों की जो औसत आयु होगी वो कितनी होगी दोस्तों 32 वर्ष होगी। ठीक है, क्लियर दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और सवाल भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको हमारे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए डेली ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो हमारे चैनल पर लेके आते रहते हैं। और साथ ही अगर दोस्तों आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर ज्वाइन लिखकर मैसेज सेंड कर सकते हैं, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल, धन्यवाद।